हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे वी टेक्स्ट एडिटर इन लिनक्स के बारे में। लिनक्स में काफी सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, जैसे ईमैक्स हो गया, विम हो गया, नैनो हो गया। आप लोग को ये चेक करना होगा कि आप लोग के लिए बेस्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। मैं रिस्पेक्टिवली सब पे एक एक वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग देखना कि आप लोग के लिए बेस्ट कौन सा है। फॉर मी, अगर आप मेरे से पूछोगे तो सबसे बेस्ट इन फॉर अ बिगिनर इज विम एडिटर या नैनो एडिटर, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारे रेंज ऑफ कमांड्स हैं, मॉडिफाइड है, कस्टमाइज्ड है। और नैनो आपका बेसिकली बहुत ज्यादा इजी टू यूज है विदाउट कमांड्स। बट इन विम यू हैव टू राइट कमांड्स टू डू अ स्पेसिफिक टास्क. Which kind of task? You have to manipulate the text, or you want to delete the line. Like if the line consists of 1000 words and you want to delete a specific line at a one time, so put your cursor at that line, write the command dd, it will directly delete the whole line of 1000 words. So this is how text manipulation can be done. Or if you have written a bunch of codes and you want to just replace some kind of word to different word, like if you are having a word command and you want to replace the word command with editor, all these things like replacing, copying, pasting, navigating, exiting, saving, all those things which we can use in vi text editor, we will see in this video. वीडियो में बने रहिएगा और आगे आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ आएंगी। और आप लोग जब इस वीडियो को देख के खत्म करोगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, मेरे को vi टेक्स्ट एडिटर के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। तो गाइज आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। अगर आपको वी टेक्स्ट एडिटर खोलना, उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? अपने टर्मिनल का नाम, यानी वी टेक्स्ट एडिटर खोलना तो वी लिखिए, उसके बाद फाइल का नाम। जैसे इस केस में मैं edit.txt दे रहा हूँ। अब आप देखो, इसमें दो मोड्स होते हैं, एक होता है कमांड मोड, एक होता है आपका इंसर्ट मोड। इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट एनीथिंग इन आर एडिटर, आप आई प्रेस करो, आप यहाँ पे देखो इंसर्ट मोड आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय माय नेम इज मोहित, ठीक है, एंटर करा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा एस्केप प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा कोलन। W का मतलब होता है सेव और Q का मतलब होता है क्विट। सेव करो, क्विट करो, एंटर करो। मैं करता हूँ cat edit.txt, एंटर करा। देखो यहाँ पे हाय माय नेम इज मोहित आ गया, वेरी गुड। मैं वापस करता हूँ vi edit.txt। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ ना, कि मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट मोड पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू लिख देता हूँ, एस्केप करा। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज को मैं सेव ही ना करूँ, मेरे को क्विट करना है डायरेक्टली। मेरा जो ऑलरेडी सेव्ड फाइल था वो सेव रहे, लेकिन ये मैं सेव ही ना करूँ। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? कोलन क्यू, क्यू से क्विट कर दो, आप एंटर करो। यहाँ पे लिखा गया कि नो राइट सिंस लास्ट चेंज। इसका मतलब ये है कि आपने अपने फाइल को सेव नहीं करा, आपका टेक्स्ट एडिटर आपको ये वार्निंग दे रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? हमें फोर्स क्विट करना होगा। फोर्स क्विट करना होगा, उसके लिए आपको क्या कमांड यूज करना है? कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर करो। वापस cat edit.txt यूज करते हैं। आप देखो वो वाला फाइल मेरा सेव ही नहीं हुआ है, ट्रू है। मतलब आपको क्विट करना है तो आप फोर्स क्विट कर दो। सेव एंड एग्जिट का मतलब पता चल गया, क्विट का मतलब पता चल गया, आपको फोर्स क्विट का मतलब पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब मैं चाहता हूं कि मेरे काफी लाइंस ऑफ कोड है या बहुत सारे कुछ फाइल्स में डेटा है। जैसे हम लोग वापस वी टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन 1 के बाद लाइन 2 के बाद लाइन 3 के बाद लाइन 4 के बाद लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, ठीक है। लाइन यहां तक समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, काफी सारे लाइंस लिख दिए हैं। अब मेरे को क्या करना है? तो जैसे इंसर्ट मोड पे तो आप ऐसे ही नेविगेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए आपके एक लाइन में काफी लंबे लाइंस हैं और आप चाहते हो कि एक लाइन में आप उसको एक साथ डिलीट करना चाहते हो, एक साथ आप उसको डिलीट करना चाहते हो। तो अगर आप उसको एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप आ जाओ सीधे कमांड मोड पे।
आप एक एक करके ऐसे डिलीट मत करो, ऐसे करके डिलीट क्यों करोगे? आप आओ कमांड मोड पे, एस्केप प्रेस करो, आप अपना कर्सर को, ये जो आपका कर्सर है उस लाइन पे लेके जाओ और सिंपली dd प्रेस करोगे, वो पूरा लाइन डिलीट हो गया। कौन सा कमांड? dd। अब जो जो कमांड्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उसका मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा इस वीडियो के लिंक पे, और उसके बाद आप लोग वो पीडीएफ फाइल देखना, खुद से करना, तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको बस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा ताकि आप लोग के लिए ईज हो जाए कि ये चीज क्या मतलब था। अब हम लोग को जैसे कमांड मोड पे क्या होता है ना, या तो आप एरो की यूज कर सकते हो अप डाउन जाने के लिए, जैसे कुछ भी आपको डिलीट करना है या कॉपी करना है, या आपका कीज भी होता है। जैसे आप अगर एच करोगे ना, एच मतलब होता है आपका जो लाइन कर्सर है वो लेफ्ट तरफ जाएगा। उसके बाद जे मतलब डाउन, लेफ्ट डाउन, ऐसे याद रखना। एच जे के एल, कीबोर्ड देखो, एच जे के एल, एच मतलब लेफ्ट, जे मतलब डाउन, के मतलब अप, एल मतलब राइट। अच्छा फिर से देखना, एच जे के एल, एच मतलब लेफ्ट, जे मतलब डाउन, के मतलब अप, एल मतलब राइट। ठीक है, ये नेविगेशन का आप लोग को मतलब समझ आ गया। सेव एंड एग्जिट का मतलब आप लोग को समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को अगर सिर्फ कोई एक वर्ड, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पे वापस इंसर्ट मोड पे आ जाता हूँ, मैं 6 के बाद ना गलती से आई लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं कमांड मोड पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ ये वाला कैरेक्टर डिलीट करना है। तो जो कैरेक्टर आपको डिलीट करना, वहां पे आप अपना कर्सर ले आओ, उसके बाद सिंपली सिर्फ एक्स प्रिंट कर दो, देखो वो कैरेक्टर डिलीट हो गया। क्या प्रेस करना है आपको? एक्स प्रेस करना है। अब आप बोलोगे भैया आपको सारी कमांड्स याद है। देखो, प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वो सारी कमांड्स आपको याद होते जाएंगी। ऊपर से मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा फॉर अ बिगिनर। आप लोग को जितनी चीजें आनी चाहिए उतनी चीजें कमांड्स में आपको इस वीडियो में बता दूंगा, इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप लोग को अभी ही याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, हमने अभी कितने कमांड्स के बारे में बात करा? हमने बात करा कि इफ यू वांट टू सेव एंड एग्जिट यू नीड टू प्रेस WQ, सेव एंड एग्जिट। फॉर फोर्स क्विट यू नीड टू प्रेस Q exclamation mark. If you want to only quit, press Q. If you want to save changes and not quit, then press W. ठीक है, उसके बाद आप लोग को अगर लाइन डिलीट करना है, पूरा लाइन उस कर्सर को लेके जाओ उस लाइन पे, dd प्रेस कर दो। इससे क्या होगा? डिलीट अ लाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सिर्फ वो कर्सर को इस वीडियो, मतलब उस कैरेक्टर पे लेके जाओ कर्सर को, आप चाहते हो कि सिर्फ वो कैरेक्टर डिलीट हो, उस केस में आपको क्या करना है? एक्स प्रेस करना है, डिलीट अ कैरेक्टर। अब हम लोग dd के बारे में और बात करेंगे। जैसे आपको क्या करना है ना, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइन 8 और यहाँ पे मैं गार्बेज वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि अरे यार ये गलत कर दिया मैंने, मेरे को ये चीज लिखना ही नहीं था यहाँ पे। आप सिंपली कुछ मत करो, कमांड मोड पे आओ, कर्सर को यहाँ पे लेके आओ और सिंपली कैपिटल डी प्रेस कर दो। कैपिटल डी प्रेस करने से क्या होगा कि आपके कर्सर के राइट साइड वाले में जितना लाइंस था, जितने कैरेक्टर्स थे, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। इंसर्ट मोड पे आए, 7 के बाद कुछ भी लिख दो, कुछ भी गार्बेज लिख दिया। मैं वापस क्या करूंगा? मेरे को सब डिलीट ही नहीं करना। मैं सीधे कमांड मोड पे आया और मैं क्या किया? सिंपली कैपिटल डी प्रेस कर दिया, शिफ्ट डी करके। आप देखो आपका पूरा लाइन एक बार में डिलीट हो गया। अब आप चाहते हो कि आपको कमांड मोड में कुछ लाइंस को एडिट करना है, लाइक एडिट एज इन कैसे? आप कमांड मोड पे हो, आप चाहते हो कि लाइन 7 के बाद, आप चाहते हो कि जैसे लाइन 7 पे है, मतलब मेरे को लाइन और 7 के बीच में कोई चीज इंसर्ट करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा इंसर्शन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए, तो आप सिंपली स्मॉल आई प्रेस करो, कमांड मोड पे जाने के बाद स्मॉल आई प्रेस करो। आप देखो आपका जो कर्सर है उसके पहले से आपका एडिट स्टार्ट हो जाएगा। अब ई के पहले क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मेरा कर्सर ई पे था, ई के पहले स्टार्ट होगा। अब मेरे को कर्सर अपना कहाँ? 7 के पहले रखना है। 7 के पहले रखना है तो मैं वापस इंसर्ट कमांड मोड पे जाता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। आप देखो 7 के पहले आपका इंसर्शन स्टार्ट हो गया है, ट्रू है।
तो इंसर्शन का मतलब आप लोग को पता चल गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आया और वापस मैं कमांड मोड पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को बिगिनिंग ऑफ द लाइन से इंसर्शन स्टार्ट करना है। अब आप बोलोगे कि जैसे इसमें क्या होता, इसमें काफी सारे लाइंस होते, बहुत सारे वर्ड्स होते, आपको सीधे बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है कुछ, तो कमांड मोड पे आना और कैपिटल आई प्रेस करना। आप देखो आप स्टार्टिंग पे आ गए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ एकदम एंड पे हूँ, कमांड मोड पे आओ, कैपिटल आई प्रेस करो, आप स्टार्टिंग में आ गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि कैपिटल आई से इंसर्ट एट बिगिनिंग और स्मॉल आई से इंसर्शन बिफोर कर्सर, मतलब आपका जहां कर्सर है उससे एक पहले आपका जो है इंसर्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं आपको बोला कि इंसर्शन आफ्टर द कर्सर, तो फॉर इंसर्शन आफ्टर द कर्सर, इंसर्शन आफ्टर कर्सर के लिए आपको स्मॉल ए प्रेस करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूँ कि कमांड मोड पे हूँ मैं और मैं चाहता हूँ कि 4 के बाद मेरा कुछ इंसर्ट हो। आप स्मॉल ए प्रेस करो, इंसर्ट मोड पे आ गए आप वापस और 4 के बाद आपका स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो? आप जैसे यहाँ पे आए, मेरे को अभी ई पे हो, ई के बाद से आपको इंसर्ट करना है, स्मॉल ए प्रेस करो, कमांड मोड पे स्मॉल ए प्रेस करो, उसके बाद देखो आपका ई के बाद आपका इंसर्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज आपका स्मॉल ए से हो गया। अब आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैपिटल आई से इंसर्ट एट बिगिनिंग, अब कैपिटल ए से क्या हो जाएगा, इंसर्शन फ्रॉम एंडिंग। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखा हूं, मैं कमांड मोड पे आया, मैं कैपिटल ए प्रेस किया, आप देखो सीधे लाइन के एंड पे आ गए। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को? अब जैसे इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ तक मेरे को लगता है कि बेसिक बेसिक जो कमांड्स थे वो आप लोग को समझ आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब मेरे को करना है कॉपिंग एंड पेस्टिंग। अब जैसे यहाँ पे माय नेम इज मोहित है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन को मैं एक नीचे भी लिखूं, माय नेम इज मोहित, तो उसके लिए आपको कॉपी करना होगा, फिर वहां उसको पेस्ट करना होगा। तो मैं इस लाइन पे आ गया, कमांड मोड पे आओ और स्मॉल वाई वाई प्रेस करो, ये लाइन आपका पूरा कॉपी हो चुका है। अब आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, नीचे आ गए। अब पेस्ट के लिए आपको सिंपली स्मॉल पी प्रेस करना, देखो पेस्ट हो गया। कॉपी करने के लिए आप लोग को वाई वाई स्मॉल, पेस्ट करने के लिए आप लोग को पी स्मॉल। ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इंसर्ट मोड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो वाई वाई, वाई वाई से क्या होगा, कॉपी होगा, पी फॉर पेस्ट होगा। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप चाहते हो कि पूरा लाइन कॉपी ना करके सिर्फ मोहित कॉपी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वाई लिखना और डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्ड, आप लोग को कॉपी करना है लेकिन सिर्फ एक वर्ड कॉपी करना है। और आप लोग को पेस्ट करना, तो पेस्ट के लिए आप लोग को पता ही है पी। तो आप यहाँ वापस कम ऊपर आओ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मोहित पे आ जाता हूँ, एस्केप मोड प्रेस किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वाई डब्ल्यू कर दिया, मतलब मोहित कॉपी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि सबसे नीचे यहाँ पे, मतलब लाइन 7 के पहले यहाँ पे मेरा मोहित पेस्ट हो जाए, पी करा, देखो मोहित पेस्ट हो गया। मतलब वाई डब्ल्यू से क्या होगा, वाई डब्ल्यू से होगा आपका कॉपी, कॉपी क्या होगा आपका, कॉपी आफ्टर कॉपी द वर्ड। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जैसे ये जो पेस्ट था ना, ये वाला जो पेस्ट था, ये पेस्ट बेसिकली आपका बिफोर कर्सर है, और एक कैपिटल पी होता है, ये होता है पेस्ट आफ्टर कर्सर। इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मेरे को ये चीज आपको बताने का जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज खुद से देखना। मैं आपको दो और कमांड्स के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है ओ ओ एंड कैपिटल ओ। अब कैपिटल ओ का मतलब ये होता है कि यू हैव टू ओपन अ न्यू लाइन, ओपन न्यू लाइन बिलो करंट लाइन एंड इंसर्ट, और इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल ओ वाले में अबव लाइन। अब जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मैं चाहता हूं
कि मेरा वाई वाई कॉपी पेस्ट है, कॉपी वाले पेस्ट के नीचे मैं चाहता हूं कि इसके नीचे मैं कुछ कोई चीज ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कमांड मोड पे जाता हूं, कमांड मोड पे आ गया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्मॉल ओ प्रेस करना। आप नीचे आगे देखो इंसर्ट मोड पे आ गए हो, दिस इज यूज्ड टू कॉपी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, वापस कमांड मोड पे आता हूं, मैं चाहता हूं कि दिस इज यूज टू कॉपी वाले लाइन के ऊपर, मतलब दिस इज यूज जहां वाई वाई कॉपी लिखा हुआ है उस तरफ मेरे को एक और चीज ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, वापस कमांड मोड पे आता हूं और मैं कैपिटल ओ प्रेस करूंगा। आप देखो वहां पे वो आ गया, कॉपी कमांड। तो ये बेसिकली छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जो हमारे वीआई टेक्स्ट एडिटर में यूज होता है। अब जैसे एक और चीज आपको समझा देता हूँ, बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत काम का चीज होता है, मेरे को तो बहुत काम आता है ये वाला चीज। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मोहित डबल टी कर दिया, ठीक है, या ये छोड़ो, कैरेक्टर डिलीट वाला तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। आप ऐसा यूज करो कि एमओ एच की जगह मैं जे आई टी लिख दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे को जे को रिप्लेस करके एच करना है क्योंकि मेरा नाम मोहित है। तो आप वापस जाओ कमांड मोड पे, उसको उस कर्सर को उस पॉइंट पे लेके जाओ जिसको आपको रिप्लेस करना है, आर लिखो, उसके बाद आपको उसको किससे रिप्लेस करना है, एच से रिप्लेस करना है। देखो एच से रिप्लेस हो गया बिना कुछ किए। तो हम लोग वापस यहाँ पे एक और वापस इंसर्ट मोड पे आते हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं मोकित, ठीक है। वापस कमांड मोड पे आते हैं, मेरे को के को एच से रिप्लेस करना, मैं आर लिखूंगा पहले, आर के बाद मेरे को जिस चीज से रिप्लेस करना वो कैरेक्टर लिखूंगा, एच लिखा, देखो यहाँ पे मोहित आ गया। तो गाइज ये कुछ बेसिक कमांड्स थे वीआई टेक्स्ट एडिटर को लेकर। तो हालांकि फिर भी जो इससे एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है विम टेक्स्ट एडिटर, उसमें काफी सारी चीजें हैं जैसे रीडू, अनडू, कॉपी, रिप्लेसिंग होल कैरेक्टर। अगर मान लीजिए आपके फाइल्स में काफी सारी सेम टेक्स्ट हैं, जैसे कमांड है उसको एडिटर में चेंज करना है, वो सारी चीजें हम विम में बात करेंगे। वो इससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, कस्टमाइज्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो आएगा विम टेक्स्ट एडिटर पे। तो आप लोग बने रहना मेरे वीडियोस पे, मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ लिनक्स का, वो आप लोग पूरे देखो, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप बिगिनर हो या आप कॉलेज में हो या आप कंपनी में जा रहे हो या आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप नया नया लिनक्स सीखना चाह रहे हो, तो आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप लोग को मोस्ट ऑफ द लिनक्स एज अ बिगिनर से ज्यादा सीख जाओगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा गाइज। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।